हेलो। वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक में करंट रीजन प्रॉपर्टी के बारे में। करंट रीजन प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके यूज़ क्या होते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने एक्सेल में एक छोटा सा डेटा सेट बनाया है और हम चलेंगे डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंसर्ट पे जाके एक नया मॉड्यूल क्रिएट करना है अपने कोड को लिखने के लिए, वीबीए कोड को लिखने के लिए। तो देखिए, इस डेटा सेट को हम दो तरीके से सिलेक्ट करेंगे या कॉपी करेंगे। पहला है रेंज डॉट कॉपी और दूसरा मेथड हमारे पास होगा करंट रीजन। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास होगा सब्जेक्ट, पहले मैं अपने मैक्रो को लिखेंगे कॉपी, कॉपी डेटा। यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारी रेंज है, तो रेंज हमारी कौन सी है। यहाँ पे देखिए A1 से लेकर यहाँ पे B13 तक हमारी रेंज है, तो हमने यहाँ पे लिखा रेंज A1। अगर आपको डेटा को कॉपी करना है तो आप यहाँ पे डॉट कॉपी लिख सकते हैं, डॉट कॉपी, ठीक है। और अगर आपको सिलेक्ट करना है डेटा को तो आप लिखेंगे डॉट सिलेक्ट। हमने डेटा को सिलेक्ट करना है तो हमने लिखा डॉट सिलेक्ट, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट अगर हम करेंगे तो जो रेंज हमने इसको स्पेसिफाई की हुई है A1 से लेकर B13 तक, इसने इस रेंज को कॉपी कर दिया। अब इसी काम को हम करंट रीजन प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे। तो देखिए फ़र्क क्या होता है करंट रीजन में। देखिए हमने लिखा सब्जेक्ट करंट रीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे करंट रीजन के कोड को कैसे लिखेंगे, रेंज। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, रेंज A1। यहाँ पे हमने क्या किया कि पूरी रेंज दे रखी है A1 टू B13, लेकिन यहाँ पे हमने करंट रीजन में सिर्फ एक रेंज को, एक सेल को रेफर किया है इस डेटा सेट का। अब हम इस कोड को रन करते हैं तो देखिए इसने भी पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि मुझे, मेरे पास डेटा ईस्ट का तो आ गया लेकिन वेस्ट का डेटा मेरे पास और आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से वेस्ट का डेटा पिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर विजुअल बेसिक में मुझे इस पूरे डेटा को कॉपी करना है तो मुझे यहाँ पर रेंज को एडिट करना पड़ेगा। मुझे B13 की जगह में C13 करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने C13 कर दिया। तो देखिए C13 करने से इसने पूरा डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं रेंज यहाँ पे B13 करूँगा तो ये सिर्फ यहीं तक सिलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन करंट रीजन प्रॉपर्टी में किसी भी मॉडिफिकेशन के बगैर मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ इस कोड को मैं रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कर्सर को रखूँगा उस मैक्रो के ऊपर और देखिए मेरा पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो गया बिना किसी चेंजेस के, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि मेरे पास और डेटा इसमें ऐड हो गया, नॉर्थ का भी ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्थ का डेटा भी मैंने ऐड कर लिया है। अब विजुअल बेसिक में इस डेटा सेट को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे फिर रेंज को, इस मेथड में मुझे फिर रेंज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सी की जगह में डी करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो जितना डेटा मेरा यहाँ पे, जितनी रेंज मैंने स्पेसिफिक की है, स्पेसिफाई किया है इसको, ये उतना ही इसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन करंट रीजन प्रॉपर्टी क्या करेगी, जहाँ तक इस सेल रेफरेंस का डेटा सेट है ये पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस मैक्रो को रन किया, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। अभी भी इसने क्या किया, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और अगर एक डेटा सेट मेरे पास और ऐड हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पे डेटा सेट मेरे ऐड होते रहेंगे। तो करंट रीजन प्रॉपर्टी क्या करेगी, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, ठीक है। यहाँ पे मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी की जगह में मुझे ई करना पड़ेगा, E13 करना पड़ेगा। लेकिन करंट रीजन प्रॉपर्टी की वजह से मुझे किसी भी चेंजेस को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मैक्रो को रन करूँगा और मेरा डेटा जहाँ तक है ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर देगा। तो करंट रीजन प्रॉपर्टी का एक फ़ायदा ये है कि आपको बार बार इस पर रेंज को स्पेसिफिक क्या स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ एक सेल की, सेल को रेफर करना होता है। इस डेटा सेट के एक सेल को रेफर कर दीजिए और ये डेटा सेट जहाँ तक लिंक्ड रहेगा आपका, ये पूरा डेटा को सिलेक्ट करता रहेगा। आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या एडिट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपको यहाँ पे रेंज में आप कर रहे हो। तो करंट रीजन प्रॉपर्टी एक बेस्ट मेथड है किसी भी डेटा सेट को कॉपी करने का या सिलेक्ट करने का, और ऑटोमेशन में बहुत यूज होता है क्योंकि डेटा बार बार जो है ऐड होता रहता है और बार बार उसको हम इस रेंज को चेंज नहीं कर सकते। तो करंट रीजन प्रॉपर्टी वहाँ पर बहुत यूज़फुल होती है। अब सपोज कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे C13 तक डेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो
ये मेरा C13 तक डेटा को कॉपी करेगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 3 डेटा सेट यहाँ से हट गए। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको फिर यहाँ पे बी करना पड़ेगा, लेकिन करंट रीजन प्रॉपर्टी जहाँ तक डेटा मेरा अवेलेबल रहेगा, ठीक है, उसी को सिलेक्ट करेगा। जैसे मेरे पास अभी सिर्फ एक कॉलम का डेटा है, तो इसको रन करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम के डेटा को इसने सिलेक्ट किया। बाकी जहाँ तक अभी आपने देखा कि यहाँ हमारे पास यहाँ तक डेटा था, तो इसने सारा डेटा को सिलेक्ट किया, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल जो डेटा है वो सिर्फ इतना है, तो इसने इतने को ही सिलेक्ट करा है। तो एक छोटा सा वीडियो था कि करंट रीजन प्रॉपर्टी इतनी यूज़फुल क्यों होती है, उसका यूज़ क्या होता है। तो इस वीडियो में आपने समझा कि हमें बार बार जो है रेंज को मॉडिफाई या एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, करंट रीजन प्रॉपर्टी हर चीज़ को हैंडल कर लेती है। तो एक छोटा सा वीडियो था कि करंट रीजन प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।